बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 7, दो इक्वेशंस हैं हमारे पास दी हुई हैं, यानी दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास लेफ़्ट साइड पे और मल्टीप्लाई किया गया है और इस साइड पे जो है वो नंबर है। ठीक है, अब हमने इसको इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा और 3 1 सॉरी पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लें। 2 3 6 हो जाएगा नेगेटिव का, 2 मल्टीप्लाई बाई ए 2a। ठीक है, और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई बी और 3 मल्टीप्लाई बाई 8 और 3 मल्टीप्लाई बाई ये। ठीक है, ये आ गया 3 बी 24 और 3 4 -12 आता है और राइट साइड पे कुछ भी चेंज नहीं आया, एज इट इज़ हमने उसको लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, जैसे कि हम पहले ऐड करते आ रहे हैं नंबरों को। 4 + 3 7 हो जाएगा, 8 + 3b आएगा, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती। -6 + 24 18 और 2a प्लस -12, ये 2a - 12 आ जाएगा। दूसरी साइड भी एज इट इज़ आ गई। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला कॉलम है या पहला नंबर है 7 = 7, 18 = 18। ठीक है, अब जो बाकी दो नंबर हैं, इस नंबर्स के अभी हमें वैल्यूज़ का पता नहीं है, तो वही फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। दोबारा से देखें कि हमारे पास यहाँ जो 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ इन 4 एलिमेंट्स के बराबर है और दो पहले वाले तो हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरे वाले जो है, इसको हम क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को इक्वल रखने के साथ हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। 8 + 3b = ये सेकेंड वाला नंबर 10। ठीक है, 2a - 12 = 1, 2a - 12 = 1 आ गया। तो इसमें हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग रख लें। 2a यहाँ पर रहने दें और 12 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 + 12 हो जाएगा। इस साइड पे जो चीज़ नेगेटिव होती है वो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो ये आ गया 2a = 13 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 / 2। दूसरी साइड पे 8 को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो नेगेटिव हो गया 10 - 8 और बाकी क्या बच गया 2। तो अब हमारे पास 3b = 2 आ गया, तो 3 से डिवाइड जब हम करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें हमारे पास a की और b की वैल्यू ये आ गई। ये आंसर हमारा बन गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, इसमें थोड़ा डिफरेंट काम है। इफ़ a = 1 2 0 1, b = 1 1 2 0। फिर हमने कुछ जो है वो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, उनको वेरीफाई करना है तो हमें a + b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम रोज़ को कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले a + b लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाला काम है। फिर राइट हैंड साइड पे क्या काम है, a का ट्रांसपोज अलग लेंगे और b का ट्रांसपोज अलग लेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे बस। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a + b चाहिए। पहले a + b ले लेंगे और फिर हम उसके ऊपर दूसरा काम करेंगे। अब डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे क्योंकि अब आपको ये सारी चीज़ों का पता चल गया। 1 + 1 क्या करेंगे 2। देखिए a भी गिवन है, आप b गिवन है हमारे पास। सारे एलिमेंट्स को पोजीशन वाइज जमा कर देंगे। पोजीशन वाइज का मतलब पहले एलिमेंट को पहले में, दूसरे नंबर को दूसरे में। 2 + 1 3, 0 + 2 2 और 1 + 0 1। ये आ गया a + b। अब a + b का ट्रांसपोज भी हमें चाहिए जी। ट्रांसपोज लेते हुए क्या करना था, जस्ट हमने रो को पकड़ना है, ये वाली रो जो है इसको पकड़ के यहाँ पर हमने ले आना है इस वाले में एज कॉलम। ये थोड़ा सा साइन मतलब आप मैंने बना दिया है ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। 2 3 और 2 1, ये आ गया जी a + b का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास a ट्रांसपोज है RHS। a ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें। ठीक है, a ट्रांसपोज मीन्स यानी ये जो है पर गिवन है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे। 1 2 फर्स्ट रो था,
अब हमने इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, 0 1 सेकेंड रो है, यहाँ पर आके सेकेंड कॉलम बन जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रांसपोज की वजह से ये चेंज आ गई। बी का ट्रांसपोज किस तरह से करेंगे, ये फर्स्ट रो को शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। अगेन ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो अब हमारे पास सारा काम खत्म हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली इसको ऐड करने जा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत सिंपली कर चुके हैं। ए का ट्रांसपोज, इसका पहला एलिमेंट क्या है 1 और इसका पहला एलिमेंट क्या है 1, 1 प्लस 1 किया तो 2 आ गया। इसका सेकेंड एलिमेंट 0 है और इसका सेकेंड एलिमेंट 2 है, तो 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 ही आता है। इसका ये देखिए ये वाला 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाएगा 3। लास्ट नंबर 1, 1 प्लस 0 1। अब हम देख सकते हैं कि ये ए प्लस बी ट्रांसपोज है और ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। इसको अगर आप नंबर देना चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। बाय 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट बन गया ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी जो हम वेरीफाई करना चाह रहे थे वो इजीली वेरीफाई हो गया है। सेकंड जो है इसका ए माइनस बी ट्रांसपोज है, ये देखिए आपके पास ए माइनस बी ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है, तो इसको हमने बिल्कुल उसी तरह कर लेना है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लेंगे, तो ए माइनस बी चाहिए हमें सबसे पहले, लें जी ए माइनस बी, यहीं से डायरेक्ट हम ले लेंगे ए और माइनस बी, पहले नंबर में से पहला नंबर सेपरेट करेंगे, 1 माइनस 1, यहाँ पर आप देखें 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 0। सेकेंड नंबर 2 है और इसका सेकेंड नंबर 1 है, 2 माइनस 1 करेंगे, माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है, 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। लें जी ए माइनस बी तो अब हमारे पास आ गया। ए माइनस बी का ट्रांसपोज भी तो चाहिए, ए माइनस बी का ट्रांसपोज कर लें, वही काम करना है, इसकी रो को उठाना है और इसके कॉलम में इसको चेंज कर देना, इसका कॉलम बना देना है, 0 1 यहाँ पर आ गया। सेकंड रो को उठाएंगे तो सेकंड कॉलम बना देंगे, इसको कह दिया ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया ख़त्म। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज भी तो चाहिए, ठीक है। ए ट्रांसपोज हमने लिया हुआ है, जस्ट अभी फाइंड आउट किया है, लेकिन अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए उसमें एग्जाम में तो फिर आप ज़ाहिर सी बात उसको ए ट्रांसपोज अलग से फाइंड कर लेंगे और बी ट्रांसपोज फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, जी ए ट्रांसपोज ये हमारे पास है 1 0 2 1 और बी ट्रांसपोज है 1 2 1 0, इन दोनों को माइनस कर देना है। 1 माइनस 1 करेंगे 0 बन जाएगा, 0 माइनस 2 करेंगे माइनस 2 बन जाएगा और 2 माइनस 1 करेंगे 1 बन जाएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ से इसको अगर आप 1 2 देने का नाम देना चाहिए तो कोई मसला नहीं है, ये भी हो सकता है 1 2, ठीक है। बाय 1 एंड 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो मिल गया। ए माइनस बी का ट्रांसपोज एज अ होल इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक हो गया। आई थिंक मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा। इसका अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट 3, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है ये हमें थोड़ा सा देखना है। सिमेट्रिक ये होता है कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, ए का ट्रांसपोज लिया हमने और फिर वो शक्ल ए की बन गई, तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए, समटाइम होता है ऐसी कई एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास। मसलन जैसे इसकी वजह एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ए आप देखें 1 2 2 3।
अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो भी यही बनेगा। इसका रो जो है वो फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो आप देखिए फर्स्ट कॉलम भी तो वही है, ठीक है। सेकंड रो लेंगे और सेकंड कॉलम बनाएंगे 2 3, तो ये इसकी सेकंड रो भी तो वही है, सेकंड कॉलम भी तो वही है। सेकंड रो शिफ्ट होके सेकंड कॉलम में बन जाएगी जो कि ऑलरेडी वही है, यानी चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स को नहीं बल्कि दो मैट्रिक्स के सम अप को साबित करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए की वैल्यू, ये वाला ए नहीं है, ये इसका जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। हमारे पास जो ए गिवन है वही वाला 1 2 0 1, ये ए है, प्लस ए का ट्रांसपोज भी तो चाहिए। तो ट्रांसपोज इसका कैसे लेते हैं, और जैसे पहले बताया था, इस रो को कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दिया, सेकंड रो को उठाया, सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर दिया। ले जी, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, दो मैट्रिक्स नहीं बनेंगे। 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 0 करेंगे 2 आएगा, 0 + 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा। अब हमें जो ज़्यादा काम है वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है। इसमें सारे नंबर एक जैसे आ गए हैं, इसको जितनी बार मर्ज़ी इसको रोटेट कर लें और इनकी रोज़ को कॉलम में शिफ्ट करते जाएंगे, कोई रिज़ल्ट नया नहीं आएगा, सेम का सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से एक दफ़ा वैसे आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ ए, अब इसका पूरे का ट्रांसपोज, यानी मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगी, सेम का सेम ही रहेगा। तो ये क्या आ गया, वही मैट्रिक्स आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला ही मैट्रिक्स आ गया। सो प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमने वेरीफाई करना था या प्रूफ करना था। फिर हमारे पास है बी प्लस बी, पार्ट 5 पहले कर लेते हैं और बाकी दूसरा बाद में करेंगे। बी प्लस बी ट्रांसपोज, वो कह रहा है कि इसके बारे में भी बताएं कि सिमेट्रिक है। तो ये बी आ गया, ये बी का ट्रांसपोज आ गया। बी हमारे पास गिवन था 1 1 2 0, 1 1 2 0। तो इसमें जब हम दूसरे वाले में ट्रांसपोज लेके लिखेंगे तो 1 1 जो है फर्स्ट रो कॉलम बन जाएगा, और 2 0 जो रो था सेकेंड रो, वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। अगेन इसको हम चेंज करेंगे, ऐड करेंगे, 1 + 1 2, और 1 + 2 = 3, और 2 + 1 = 3, 0 + 0 = 0, ठीक है। अब ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी, ऊपर देखें एक नंबर था, नीचे भी वही नंबर था। तो इस डायगोनल के ऊपर और नीचे, ये डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है 2x2 मैट्रिक्स का, ये वाला छोटा सा डायगोनल है। इस डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर हम इसको शिफ्ट भी करते हैं, यानी रोज़ को कॉलम में शिफ्ट भी करते हैं, तो कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि नंबर तो वही है। ये 3 अगर नीचे आ जाएगा तो 4 तो नहीं हो जाएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 4 नहीं हो जाएगा या 2 नहीं हो जाएगा, तो लाजमी सेम का सेम रहेगा। असल जो इसका तरीकाकार है चेक करने का, ये है कि ऊपर वाला नंबर देखें, किससे ऊपर वाला, डायगोनल से ऊपर वाला, अबव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल, ऊपर और नीचे देखें, तो अगर नंबर सेम हो तो इसका मतलब ये है कि क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास सिमेट्रिक की कहानी टोटल। अब दूसरी बात शुरू हो रही है स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक का आप देखें, इसमें पार्ट 4 है, तो उसको हम कैसे करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए क्या है हमारे पास, वो गिवन है, वही जो है ऑलरेडी वही चलता आ रहा है, 1 2 0 1, और माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी इसी का ट्रांसपोज, ये बन गया जी। और 0 1 को उठा के सेकेंड कॉलम बना दिया। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, पहले मैं ऐड था, अब सेपरेट करना है, कोई मसला नहीं है, ऐड सेपरेट एक ही बात है। 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 - 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 - 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या सूरत हाल है डायगोनल के ऊपर और नीचे। ये है डायगोनल हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, डायगोनल। डायगोनल कहते हैं इसको। डायगोनल के ऊपर जो नंबर है हमारे पास वो है 2, और नीचे है -2, है तो सेम ही, लेकिन नेगेटिव का फ़र्क है बस, ठीक है।
तो अब हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले में सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क है। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक को आप ऊपर लिख लें, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो क्या होता है, स्क्यू हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। सिमेट्रिक तो वही है ना, साथ साथ चला आ रहा है, बस नेगेटिव का फ़र्क आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव का फ़र्क है, तो इसलिए क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये भी वेरीफाइड होगा, ठीक होगा। और इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 6, उसको भी हम साथ निपटा लेते हैं। बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी की वैल्यू हमारे पास वही है जो है, उसी को ट्रांसपोज कर लेना है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 1 2 0। अब 1 1 को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, 2 0 सेकेंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। अब अगेन देखिए इसमें क्या रिजल्ट बन रहा है, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें भी देखें डायगोनल वही है, डायगोनल वही है, ठीक है। डायगोनल के ऊपर और नीचे के नंबरों में फ़र्क सिर्फ नेगेटिव का है। ये देखिए -1 है और ये +1 है, तो ये भी क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक है।